लोकसभा निर्वाचन अब अंतिम चरण में है और मतों की गणना का कार्य प्रारंभ होगा। मतों की गणना का कार्य 4 जून 2024 को जिला मुख्यालय पर ये संपन्न किया जाएगा और यहीं पे सभी विधानसभा क्षेत्र की मशीनों की गणना की जाएगी। डाक मतपत्र के लिए भी अलग से व्यवस्था की जाएगी और डाक मतपत्र के लिए अलग से ERO की तैनाती यहाँ पे की जाएगी। मतगणना हेतु जो विधिक प्राविधान के बारे में चर्चा करते हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और निर्वाचन कंडक्ट रूल 1961। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 64 में मतगणना का कार्य आयोग के निर्देशन में और पर्यवेक्षण में संपन्न किया जाएगा और मतगणना के कार्य में उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता या गणना सहायक भी उपस्थित रहेंगे। RP एक्ट के सेक्शन 64A में अगर मतपत्र खराब होते हैं या नष्ट होते हैं तो ऐसी स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन आयोग को सूचित करेंगे और उनसे निर्देश प्राप्त करेंगे और मतगणना को रोक दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आयोग मतदान को शून्य घोषित कर सकते हैं या पुनर्मतदान का आदेश भी दे सकते हैं। यदि परिणाम प्रभावित नहीं हो रहा है तो मतगणना जारी रखने के भी आदेश निर्वाचन आयोग दे सकते हैं। सेक्शन 65 दो उम्मीदवारों के समान मत होने पर ड्रॉ के माध्यम से परिणाम की घोषणा की जा सकती है। इसी प्रकार सेक्शन 66 आयोग के निर्देशों के विरुद्ध अगर कोई निर्णय न हो ऐसी स्थिति बन रही है तो मतगणना की समाप्ति पर रिटर्निंग ऑफिसर परिणाम की घोषणा करेंगे। इसी प्रकार सेक्शन 67 RO परिणाम की सूचना आयोग को देंगे तथा संबंधित अथॉरिटी को देंगे जो इसको गजट में प्रकाशित करेंगे। सेक्शन 128 मत की गोपनीयता को बनाए रखना। मतों की गणना से पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर मतों की गोपनीयता के बारे में निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 54 के अनुसार एक घोषणा करेंगे, जिसके अनुसार अगर इसका उल्लंघन होता है तो ऐसे उल्लंघन पर 3 माह की सजा या अर्थदंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा तथा उसे मतगणना कक्ष से बाहर कर दिया जाएगा। निर्वाचन कंडक्ट रूल 1961 के जो प्राविधान है उसका रूल 66A, जहां मतों की गणना EVM मशीन से की जा रही हो वहां नियम 50 से 54 लागू होंगे तथा नियम 55, 56 एवं 57 के स्थान पर नियम 55C, 56C और 57C के प्रावधान लागू होंगे। नियम 51 मतगणना की तिथि तथा स्थान की घोषणा मतदान की तिथि घोषित होने के कम से कम 1 सप्ताह पूर्व घोषित की जाती है। इसकी सूचना सभी उम्मीदवार को और उनके एजेंट को भी दी जाती है। नियम 52 आयोग के निर्देश के अनुसार एक मतगणना के स्थान के लिए एक उम्मीदवार 16 तक मतगणना एजेंट नियुक्त कर सकता है। एजेंट की नियुक्ति फॉर्म संख्या 18 में 2 कॉपियों में जारी होगी, जिसकी एक प्रति मतगणना प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व तक RO को प्रस्तुत की जा सकती है। अगर गणना एजेंट का प्रतिसंग्रहण यानी उसको विड्रॉल किया जाता है तो फॉर्म 19 में जो कैंडिडेट है वो इसकी सूचना देगा। नियम 53 RO मतगणना स्टाफ उम्मीदवार तथा उसके गणना एजेंट और लोक सेवक के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थान पर प्रवेश नहीं कर सकता है। नियम 55C मतगणना स्टाफ मतगणना एजेंट कंट्रोल यूनिट का निरीक्षण करेंगे और मशीन की सभी सील सही हैं तो बनी हुई हैं इसको वेरीफाई करेंगे। एड्रेस टैग सही है, वो अटैच है, बना हुआ है, और यदि ऐसा नहीं है तो तत्काल आयोग के संज्ञान में इस तथ्य को लाएंगे। नियम 56C कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट बटन दबाकर मतों की गणना प्रारंभ की जाएगी और 17C भाग 2 में इसको दर्ज करेंगे। गणना पर्यवेक्षक अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा गणना एजेंट के भी हस्ताक्षर लेंगे, लेकिन उससे पूर्व
कंट्रोल यूनिट को एजेंट को भी जो है निरीक्षण करवाएंगे और जो रिजल्ट है उसको उनको वेरीफाई करने देंगे। नियम 57C रिजल्ट को नोट करने के बाद मशीन का पावर ऑफ करेंगे, कंट्रोल यूनिट को सील करेंगे और इस पर आरओ की सील तथा उम्मीदवार और एजेंट के हस्ताक्षर भी प्राप्त करेंगे।